फीफा ने इंडियन फुटबॉल पर बैन लगा दिया है। प्रफुल्ल पटेल के विवादित कार्यकाल और फिर उतनी ही विवादित विदाई से शुरू हुआ ये ड्रामा अब फीफा के बैन पर आकर रुका है। फीफा ने इंडियन फुटबॉल पर बैन क्यों लगाया, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं और अब हम बात करेंगे इस बैन से होने वाले नुकसान की। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बैन लगने का अर्थ ही ऑलमोस्ट नुकसान होना होता है। किसी भी बैन से नुकसान तो होते ही हैं, इस बैन से भी होंगे। कई नुकसान तो अब तक आप लोगों को पता चल भी गए होंगे। इंडियन फुटबॉल फैंस फीफा का लेटर देखने के बाद से ही नुकसान गिना रहे हैं। चलिए अब इन्हें विस्तार से जानते हैं। भारत में इसी साल अंडर 17 का विमेंस वर्ल्ड कप होना था। प्रफुल्ल पटेल की अगुवाई वाले AIFF ने इसके अधिकार हासिल किए थे। इसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही थी। ये वर्ल्ड कप 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक होना था। मेजबान शहर और स्टेडियम तैयारियों में लगे थे, लेकिन अब ये तैयारियां बेकार होती दिख रही हैं। अगर AIFF पर लगा बैन नहीं हटा तो ये टूर्नामेंट किसी और देश को सौंप दिया जाएगा और फिर हमारी फुटबॉल टीम इसमें खेल भी नहीं पाएगी, भले ही फीफा का ये बैन समय रहते हट जाए, क्योंकि हम इसमें बतौर मेज़बान खेल रहे थे। हमने इसके लिए किसी भी तरह का क्वालिफिकेशन नहीं खेला। इस बैन की अवधि में इंडियन फुटबॉल टीम कोई भी मैच नहीं खेल पाएगी। जैसे ICC क्रिकेट के सारे मैच अप्रूव करती है, वैसे ही हर वो मैच जिसमें 2 देश शामिल हों फीफा से अप्रूव होता है। ऐसे में बैन लगे देश किसी भी अन्य देश के साथ नहीं खेल पाएंगे, मतलब फुटबॉलर्स का भविष्य अंधेरे में। और ये बैन न सिर्फ सीनियर टीम पर होगा, बल्कि एज ग्रुप टीम्स यानी अंडर 17, अंडर 19, अंडर 23 सारी टीम्स पर यह बैन लागू होगा। इस बैन की अवधि में पड़ने वाले क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स, फ्रेंडली मैच इत्यादि भी भारत नहीं खेल पाएगा। बता दें कि भारत को अगले महीने सिंगापुर और वियतनाम के खिलाफ खेलना था। इस बैन के चलते अब टीम का AFC एशियन कप 2023 में खेलना भी मुश्किल हो गया है। टीम ने हाल ही में इस इवेंट के लिए क्वालिफाई किया था। इस फैसले ने दुनिया के महानतम फुटबॉलर्स में से एक सुनील छेत्री के भविष्य पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। अभी खेल रहे फुटबॉलर्स में छेत्री से ज़्यादा गोल सिर्फ लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम है। छेत्री ने कुल 84 इंटरनेशनल गोल्स किए हैं। इंटरनेशनल फुटबॉल में वह सबसे ज़्यादा गोल्स करने वाली ओवरऑल लिस्ट में संयुक्त रूप से 5वें नंबर पर हैं। एशियन फुटबॉलर्स की बात करें तो वह 3रे नंबर पर हैं। उनसे आगे मलेशिया के मुख्तार दहारी और ईरान के अली दाई हैं। 38 साल के हो चुके छेत्री का करियर कुछ ही सालों का बचा है, या यूँ भी कह सकते हैं कि कुछ ही महीनों का बचा है जब तक वो खेलना चाहें। ऐसे में अगर ये बैन लंबा खिंचा तो शायद उन्हें बिना किसी प्लान के संन्यास लेने पर मजबूर होना पड़े। फीफा के संभावित बैन के बारे में उन्होंने हाल ही में कहा था कि जो चीज़ कंट्रोल में नहीं है उस पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन हम फैंस का ध्यान तो इस पर लगा ही रहेगा। इंडिया में लीग फुटबॉल का हाल पहले से बहुत अच्छा नहीं है। कई लोग इंडियन सुपर लीग यानी ISL की चमक धमक के पीछे का असली हाल भूल जाते हैं। जाहिर है कि ISL के आने के बाद इंडियन फुटबॉल में ग्लैमर आया, लेकिन इसके साथ तमाम सारी समस्याएं भी आई ही हैं, जिनके बारे में लगातार चर्चा होती रहती है। आज हम इनकी बात न करके मौजूदा हाल में इंडियन क्लब फुटबॉल की समस्याओं पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये रहेगी कि इस बैन के दौरान भारतीय क्लब जो भी मैच खेलेंगे उन्हें AFC या फीफा द्वारा मान्यता नहीं मिलेगी। यानी ये क्लब चाहे तो आपस में खेल सकते हैं, लेकिन इन मैच की अहमियत लोकल मैच जितनी ही रहेगी, जिसे कोई भी वर्ल्ड बॉडी मान्यता नहीं देती। इसके अलावा भारतीय क्लब बैन हटने तक किसी भी फीफा या AFC इवेंट में भाग नहीं ले पाएंगे। AFC यानी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, जो कि एशियन फुटबॉल को चलाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। गोकुलम केरला फुटबॉल क्लब की महिला टीम इसी सोमवार 15 अगस्त को AFC विमेंस क्लब चैंपियनशिप मैच के लिए उज्बेकिस्तान निकली थी। मौजूदा हाल में ये टीम इस इवेंट में नहीं खेल पाएगी। इसके अलावा AFC इवेंट्स के लिए क्वालिफाई किए दूसरे भारतीय क्लब भी बैन हटने तक यहाँ नहीं खेल पाएंगे। नमस्ते, मैं सूरज हूँ। आपके लिए वीडियो शूट किया था हमारे साथी पंकज ने। शुक्रिया।